का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छात्र और कोचिंग संचालक खुश बताए जा रहे हैं, लेकिन छात्रों की मांग है कि पूरी की पूरी परीक्षा दोबारा होनी चाहिए और इसी के साथ पेपर लीक की बात भी छात्रों की ओर से कही गई है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे इनकार किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनटीए तो बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान ही नहीं कर रहा। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक मार्क्स में 1000-2000 बच्चे, उनका क्या करोगे आप? नीट रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस तो हुआ है, बट इसको कंप्लीट जस्टिस नहीं बोलेंगे। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स होंगे रद्द। उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला, उन्हीं को रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो लोग माननीय हाईकोर्ट गए, अपील की। एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष। 1563 छात्रों को मिला दोबारा परीक्षा देने का मौका। ये 1563 बच्चा का मसला नहीं है, उन हजारों लाखों बच्चा का मसला है जो 615 से लेके 650 तक लाई करते हैं। हर साल कंपटीशन बढ़ता है, नीट में तो हर साल बच्चे बढ़ते हैं, पर इस बार ऐसा क्या हो गया जो इतना हाई कट ऑफ चले गया? नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है या नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन सरकार और एनटीए ने गड़बड़ी की बात कबूल कर ली है। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए एनटीए ने सभी 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। साथ ही 23 जून को फिर से परीक्षा देने की बात कही है, जिसका रिजल्ट 30 जून तक आ जाएगा। एनटीए का कहना है कि रिजल्ट आने के बाद फिर से काउंसलिंग शुरू कराई जाएगी। ऐसे सबसे पहले तो एनटीए का तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने संज्ञान लिया और इससे पहले कि कोई दूसरा कोई पीआईएल होती उसके पहले उन्होंने संज्ञान लिया और इस बात के एक्शन में आए। सुप्रीम कोर्ट हैज कम इनटू एक्शन फाइनली। लेकिन बात यह है कि हमारा मुद्दा ये है कि जो इतना बड़ा एग्जाम, इतना जो लाखों बच्चे देते हैं, सिर्फ हजारों बच्चे नहीं लाखों की संख्या में देते हैं, उनके लिए ये जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का जो मुद्दा है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द करने का फैसला सुनाया, साथ ही काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया। साथ ही 8 जुलाई को नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक बार फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छात्र पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। केवल ग्रेस मार्किंग वाले बच्चों से कराएं, उन बच्चों का क्या होगा जिनका नुकसान हो रहा है, जिनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनका क्या होगा सर? ये केवल 1600 बच्चों 1500 बच्चों की बात नहीं है। और ग्रेस मार्किंग से सर हमारा कुछ फायदा नहीं। सर मेरा तो ये है कि अगर ग्रेस मार्क वालों का होगा तो बस ज़्यादा 1600 बच्चों का होगा, तो उससे जो 600 वाले बच्चे उनका तो एमबीबीएस में वैसे भी नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में कुछ बच्चों का ही होगा। अगर 5 लाख तक बच्चों का रीनीट हो जाएगा टॉप 5 लाख के, तो जो कैपेबल होगा एमबीबीएस का वो निकाल लेगा उसमें। हालांकि छात्र दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं, ये उनका फैसला होगा, लेकिन ग्रेस मार्क्स अब काउंट नहीं होंगे। बिना ग्रेस मार्क्स के ओरिजिनल स्कोर कार्ड के साथ भी छात्र काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। नहीं, संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि 650 बच्चों को, कुछ बच्चों को कॉलेज भी नहीं मिल रहा है, कुछ बच्चों के माँ बाप की सबकी उम्मीदें टूटी हुई हैं इस वजह से। तो ग्रेस तो ये तो जो आज आदरणीय जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो तो केवल 1563 बच्चों की बात कर रहा है। एक्चुअली स्कैम बहुत बड़ा है। हालांकि इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत
प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। परीक्षा होने से लेकर रिजल्ट आने के बाद तक नीट परीक्षा सवालों के घेरे में है। अब ग्रेस वाली आपत्ति तो खत्म हो चुकी है, लेकिन सवाल अब भी कई हैं। हालांकि छात्र चाहते हैं कि परीक्षा को रद्द कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं दिया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हैं। सभी स्टूडेंट के साथ में सभी स्टूडेंट का रीनीट करवाया जाए, और यही जो कोटा की मांग है वो शुरू से थी, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी ये तमाम स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि पूरी नीट की प्रक्रिया को, इस एग्जाम की प्रक्रिया को सभी स्टूडेंट के लिए दोबारा से करवाया जाए, सिर्फ रीनीट। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और क्या नीट होगा क्लीन, और नीट पर एनटीए की अग्नि परीक्षा को लेकर के आज करेंगे सबसे बड़ी बहस। प्राइम डिबेट में आप देखना जरूर। और